साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में, जो शैक्षणिक जीवन है उसमें आपको योगदान देगी। जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो उनको एक हौसला मिलेगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी कि किस प्रकार महज 23 वर्ष की ज्योति मातवा जो है, इसने संपूर्ण राजस्थान में रीट लेवल 2 जो है उसमें 83वीं रैंक जो है वो हासिल की है। अब ये पदस्थापित भी हो गई है। साथियों, जिस दिन ये रिजल्ट आया था मैं इस बच्ची को नहीं जानता था। इसने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और मैंने बिल्कुल कहा कि हाँ बेटा आइएगा कभी। आज सुबह सुबह इसका फ़ोन आया कि सर मैं अजमेर आई हुई हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। साथ में इसके जीजाजी हैं और बड़ी बहन है कंचन, जो कि तैयारी कर रही है और इंग्लिश से जो है वो लगी हुई है। मित्रों, इस बच्ची का चयन जो है वो रीट लेवल जो द्वितीय है हिंदी से इसका चयन हुआ है। मुझे लगा कि किस प्रकार इसने ये सफलता हासिल की। जो लोग ये कहते हैं कि तैयारी के लिए 5 वर्ष की आवश्यकता होती है, तैयारी के लिए 3 बार एग्जाम देना होता है। एक बार हम अनुभव करेंगे, थोड़ी कड़वी बातें हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और जो है एक बार हमें अभ्यास करना होगा, दूसरी बार हम जो है सही समझेंगे और तीसरी बार में हमारा चयन होना चाहिए। इस बच्ची ने पहली बार में किस प्रकार से सफलता अर्जित की, और जब ये मुझसे मिली तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल एक भोली सी एक बिटिया जो है वो किस प्रकार से एक लगातार जब हम मेहनत करते हैं और स्वाध्याय के साथ यदि राइट डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, और यदि हम सही सामग्री चुन लें, हमारी पाठ्य सामग्री क्या होनी चाहिए और सही दिशा में लग करके यदि हम काम करें तो किस प्रकार हम जीवन में हमारे अभीष्ट जो है उसको पूरा कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद इस बच्ची को देता हूं, और ये जीवन में ये इसका अंतिम पड़ाव नहीं, सफलता की शुरुआत है, और ये आगे से आगे बढ़ती रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बच्ची को। इसके कुछ उद्गार जो हैं, भाव जो हैं, हालांकि देखिए गुरु के सम्मुख खड़ी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेजिटेशन आता है। पहली बार जीवन में ये जो है कैमरे के सामने आई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके मन की जो बात है वो आप सभी साथियों तक पहुंचे। तो मित्रों, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ज्योति ने ये जो सफर इसने पूरा किया और महज 23 वर्ष की अवस्था में किया, तो ये जो सफर है इसको संपूर्ण करके इसके आगे की उड़ान क्या है और अभी ये कैसा महसूस कर रही है, ज्योति के ही शब्दों में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ज्योति। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है और मैं हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ। मैं गांव से जिस सपने को लेकर अपनी बहन के पास आई थी, आज वो मेरा सपना पूरा हुआ और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं मैया सर और अपने पूरे परिवार और अपनी बड़ी बहन और जीजा जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर मोड़ पे मेरा साथ दिया और मुझे हर वक्त मोटिवेट किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रेरणा जीवन में बहुत जरूरी है। साथियों, यदि गुरु सक्षम मिल जाए और परिवार यदि सक्षम मिल जाए, मैं अभी मिलाऊंगा आपसे, प्रयास होगा कि मैं इसके जीजाजी और जीजी से भी मैं आपको मिलाऊं कि किस प्रकार उनका भी एक सपना था। ये एक जब सफलता होती है तो ये एक सफल व्यक्ति जो है वो एक नहीं होता है, पूरा परिवार सफल होता है। निश्चित रूप से मैं आपको कई बार कहता हूं कि वर्तमान जो जीवन है मित्रों, इसके अंदर ये जो सरकारी सेवा में चयन होना ही एक तरह से सांसारिक मुक्ति हमारी होती है। अब मैं कुछ बातें इससे जो हैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि तैयारी की रणनीति क्या रही, पाठ्य सामग्री में इसने किस प्रकार से कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी और किस प्रकार से इसने नोट्स बनाए, वो सब चीजें ये विस्तार से थोड़ा आप तक पहुंचाए, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस जो है वो इसको देख करके कि हाँ, यदि ज्योति कर सकती है ये काम तो मैं भी कर सकता हूं या मैं भी कर सकती हूं, ये प्रेरणा आपको मिले। तो मैं जानना चाहूंगा कि तैयारी की जो रणनीति जो थी, पाठ्य सामग्री जो थी, पुस्तकें जो थी, कोर्स जो था, उसको किस प्रकार से आपने पढ़ा और नोट्स को लेकर के, और बच्चे जानना चाहते हैं ज्योति क्या बताना चाहोगी। मैंने तैयारी शुरू की थी पटवारी से और मैंने पहले पटवारी की थी, उसमें मैं तो कुछ नंबरों से रह गई थी। और फिर मैंने ग्राम सेवक की उसमें हिंदी मैंने सही मैया सर से ही पढ़ी थी, उनका कोर्स लिया था और उसमें भी मैं पॉइंटों से रही थी। और फिर मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी और मेरी बड़ी बहन ने कहा था कि तुम सेकंड ग्रेड कर सकती हो, तो मैंने उसकी तैयारी की। उस जीजाजी ने बोला कि मैया पाठशाला से कोर्स ले लो, और मैंने मैया पाठशाला से कोर्स लिया। और सर की जो किताबें आती है, एक तो हिंदी व्याकरण
व्याकरण माला और घबराओ मत तुम, जो जो चीज जो है ना वही वही और बोलो। शिक्षण विधियों के लिए भी इन्हीं की किताब पढ़ी थी, और एक हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला। और इन किताबों के अलावा मेरे पास और कोई किताब नहीं थी, बस यही 3 किताबों से मैंने तैयारी की थी और सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और निरंतर पढ़ती रहती थी। अच्छा ज्योति, ये बात बताओ कि ये जो कोर्स लिया, जो ऑनलाइन कोर्सेज लिया, और इसके साथ में टेस्ट सीरीज थी और ये पुस्तकें थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परीक्षा है, रीट परीक्षा, उसमें एक प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी का होता है। तो हिंदी में साथियों ये बात सत्य, मैं अभी इससे पूछ रहा था, मैंने कहा बेटा झूठ मत बोलना, सही बात बताना कि क्या इसके अलावा कुछ पढ़ा है। तो इसने कहा कि सर ये 3 पुस्तकें जो हैं, इसके अलावा मेरे घर में कोई पुस्तक नहीं थी। मैंने इन हिंदी शिक्षण विधियां, हिंदी व्याकरण माला और हिंदी प्रश्नमाला, इन 3 पुस्तकों को आधार बनाया, इन्हीं पुस्तकों को पढ़ा, और जो आपका पाठ्यक्रम था उसको मैं जो है लगातार जो है उसको देखती थी और नोट्स बनाती थी। तो मैं ज्योति से ये पूछना चाहूंगा कि कितने घंटे ज्योति तुमने पढ़ाई की, ऑनलाइन जो सिस्टम जो है उसको तुमने कितना समय दिया, और ऑफलाइन उसको किस प्रकार से रिवाइज करती थी, और नोट्स का तरीका क्या था? मैं ऑनलाइन क्लासें सुबह लेती थी, उठ के 3-4 घंटे क्लासें लेती थी, और बाद में मैं जो क्लासें लेती थी उनको फिर पढ़ती थी। और मैंने नोट्स हाथ से मतलब ऐसे बनाए नहीं थे सर, मैंने किताब सामने रख के और जो सर पढ़ाते थे पेन लेके उनमें मोस्ट चीज़ों पे अंडरलाइन करती थी और उन्हीं से पढ़ती थी। और और कितने घंटे ऑनलाइन जो है वो कितने घंटे, क्या 3 से 4 घंटे रोज पढ़ती थी? 3 से 4 घंटे अच्छा, फिर रोज उसके बाद में जो है उसको रिवाइज कैसे करती थी? बाकी समय में कितना घंटे जो है तुम्हारा अध्ययन जो है 24 घंटे में कितना घंटे था? मेरा अध्ययन था 10 से 12 घंटे। मित्रों 10 से 12 घंटे जो है इस बच्चे ने लगातार पढ़ाई करी। ओके, और 3 से 4 घंटे जो है वो ऑनलाइन, जैसा कि मैं आपको बहुत बार कहता हूं कि यूं नहीं कि हम पूरे दिन जो है वो गैजेट्स के सामने बैठे रहें और कुछ भी जो भी आ रहा है बस, क्योंकि यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में व्यवस्थित होनी चाहिए, और उन चीजों को लेकर के हमें बहुत एक सुव्यवस्थित तरीके से बात करनी चाहिए। अच्छा ज्योति, ये बताओ कि आपकी दिनचर्या क्या थी बेटा, जो थी वो जिस रूप में थी वैसे ही बताना है कि हाँ मैं जो है तब सोती थी तब उठती थी, इस प्रकार से एक दिनचर्या जो है संक्षेप में मैं बताओ। सुबह 5 बजे उठती थी और नहा धो के फिर क्लास लेने बैठती थी। सर की क्लास लेती थी, 2-3 क्लासें लेती थी। और मैंने फ़ोन नहीं लिया था अभी तक, जिया जी के फ़ोन से क्लासें लेती थी, फिर वो ऑफिस चले जाते थे। देखिए बीच में बोलना चाहूंगा मित्रों, सबसे बड़ी बात कि इसके पास खुद का फोन नहीं था, इसके जीजाजी हैं जिससे मैं अभी मिलाऊंगा, उनका जो फोन था, जब वो ऑफिस जाते थे तो ये बच्ची पीछे से उस फोन से ये सारी की सारी जो क्लासेस जो थी वो देखती थी। हम जीवन में जो हम ये जानते हैं कि अभाव जो होते हैं उसको हम किस प्रकार से अभाव को जो है हम संपूर्ति कर सकते हैं, उन अभावों में किस प्रकार हम अपने आप को परिमार्जित और परिमार्जन करते हुए अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब लोगों के लिए सीख लेने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो ये समय जो है, इस समय में क्या कर रहा है विद्यार्थी, 5 जगह देख रहा है, 10 जगह वो है सोशल मीडिया पर घूम रहा है, 50 जगह वो जो है, मैं आपको कई बार कहता हूं हम पत्रकार की तरह, परीक्षा कब होगी, प्रश्न पत्र आउट होगा क्या, कौन सी प्रश्न आएगा, क्या आएगा, ये इन तमाम चीजों में हम उलझे रहते हैं। इस बच्चे ने मुझे अभी ये बात जो है वैसे भी जब मैं बातचीत कर रहा था तब बताई कि सर मेरे पास फोन नहीं था अपना, जीजाजी का फोन था, और उन्हीं के फोन से जो है मैं वो जब ऑफिस में जाते थे उस समय ये पढ़ती थी, और बाकी जो है जो कुछ मैंने ऑनलाइन जो पढ़ती थी उसका दोहरान करती थी। ज्योति, क्या आपने नोट्स भी बनाए हैं? नोट्स नहीं बनाए। मैं किताबों से ही पढ़ती थी और पीटीटी निकालती थी और प्रिंट निकाल के फिर सामने रखती थी और सर की क्लास देखती थी और अंडरलाइन करके बस उसी से पढ़ती थी। अच्छा एक बात और मित्रों, जब हम किसी प्रक्रिया में लगे होते हैं तब मन में संदेह होता है कि मैं सफल होंगी या होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मैं ज्योति से पूछना चाहूंगा कि जब ज्योति इस प्रक्रिया में संलग्न थी उस समय ये कैसा महसूस करती थी अपनी सफलता को लेकर के, या जब परीक्षा जो थी जिस समय दबाव आता है उस दबाव को कैसे सहन करती थी, और उस दबाव में जो है वो लगातार आगे बढ़ने की क्या रणनीति थी, सबको बताएं। जब मैं टेस्ट सीरीज देती थी और कभी कभी नंबर कम आते थे तो ऐसे मतलब डिमोटिवेट होता था, फिर जीजाजी और कहते थे कि ये सब हो जाएगा, तुम मेहनत करते रहो। फिर मैं फिर से टेस्ट देती थी और पढ़ती रहती थी। ओके,
अच्छा, नए विद्यार्थी जो हैं उनको तुम क्या संदेश देना चाहती हो, क्योंकि अब तुम केवल एक ज्योति एक सामान्य लड़की नहीं रह गई, अब ये शिक्षिका बन गई हैं, तो जो नए विद्यार्थी है एक टीचर जैसे प्रेरित करता है अपने बच्चों को, है ना, वैसे क्योंकि मित्रों हम जानते हैं कि आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, कुल वृद्ध और शील वृद्ध, तो अब ये चूंकि एक कदम जो साथी तैयारी कर रहे हैं तृतीय श्रेणी की उनसे ये आगे है, तो नए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तुम क्या संदेश देना चाहोगी, क्या करे कि ये सफल हो जाए? मैं बस इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें एक तो उनको बुलाइए। पाठ्यक्रम को सोच समझ के और चुनना चाहिए, और हमें सीमित पुस्तकें होनी चाहिए हमारे पास पढ़ने के लिए। और जब मुझे बोला गया कि तुम ऑफलाइन कर लो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऑफलाइन नहीं करूँगी, ऑनलाइन करूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑफलाइन में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, और मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग की थी। उस कंचन को बुलाओ। अच्छा, ओके, अब बेटा ये बताओ कि आगे की जो रणनीति है वो तुम्हारी, अब जीवन की रणनीति जो है वो क्या है, उसके बारे में बात करो। अब मैं आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहती हूँ, और मैंने सर का कोर्स लिया है और उन्हीं की किताबें ले रखी है, और बस उन्हीं से पढ़ूंगी और कभी रुकूंगी नहीं, आगे बढ़ती रहूंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बिटिया को, ये जीवन में इसी प्रकार से सदैव संवर्धित होती रहे। मैं जब अभी बात कर रहा था तब मैं ये कह रहा था कि हमारा पहला दायित्व मित्रों अपना परिवार होता है, क्योंकि ये बात सत्य है, हमें बिल्कुल यथार्थ बात करनी चाहिए। हमारा परिवार संवर्धित हो, वह समृद्ध हो, हम जीवन में समृद्ध होंगे तो परिवार समृद्ध होगा। ये हर माता पिता का और हर आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं जीवन में, उनका ये स्वप्न होता है। उसके बाद में हमारा समाज आता है, समाज की समृद्धि हम किस प्रकार करें और राष्ट्र की समृद्धि किस प्रकार करें। जब मैं अभी ज्योति बिटिया से बात कर रहा था तब मैं ये कह रहा था कि बेटा मैं 2003 में सरकारी सेवा में आया, उसके बाद में कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं, कभी ठहरा नहीं, और लगातार अहर्निश दैनंदिन जीवन में मैं हमेशा सर्वदा सीखता रहा हूं और सिखाता रहा हूं। मैं सभी साथियों को प्रेरणा देना चाहूंगा कि जीवन में रुकना मना है, थकना मना है, लगातार आगे बढ़ते रहिएगा। साथियों देखिए, इसके जो नियोक्ता है मैं आपसे जो है रूबरू करा रहा हूं। अभी मैं बात करा रहा था कि बेटा परिवार में आपको कैसे सहयोग मिला। माता पिता का निश्चित रूप से सहयोग होता है, और उनके आशीर्वाद के बिना, मैं कहता हूं कि माता पिता इस जीवित धरती में एक तरह से जीवित देव है, इस धरती के जीवित देव हैं, तो उनका आशीर्वाद तो था ही था। लेकिन इनके जो जीजाजी हैं ज्योति के, क्या नाम है सर? गोविंद जी हैं, और गोविंद जी ने जो है इनका सहयोग किया। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा संक्षेप में कि आपने इस बच्ची को जो इस पर विश्वास किया और इसकी मदद करी, अब आप कैसा महसूस करते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ ला के इसको पढ़ाया और ये अध्यापक बन गई, ये इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ ही नहीं है। और इसने तैयारी शुरू से ही यहाँ आके का मेरा टीचर बनने का सपना है। तो मैं आपको सर पहले भी जानता था, फिर इसने यूट्यूब पे आपकी क्लासें देखी तो इसको आपकी क्लास में बहुत अच्छा लगा कि मेरे समझ में आ रही है क्लासें, तो मैंने आपका कोर्स दिला दिया था। सिर्फ आपके कोर्स की वजह से ही ये आज टीचर बन पाई है सर। और इसके सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग है उसमें भी हिंदी में 130 प्लस क्वेश्चन सही है आपकी वजह से सर। सब्जेक्ट जो है ये कहना चाह रहे हैं 130 हाँ, सब्जेक्ट में, सिर्फ सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं। और वस्तुतः ये बच्ची जो है वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही थी। रीड तो इसको एक तरह से गिफ्ट में मिला, और अंत में ये अभी इससे बात हो रही थी तो कह रही थी कि मैं लास्ट जब समय आया तो क्योंकि परीक्षाएं दोनों नजदीक थी तो मैंने रीड पर पूरा अपना फोकस दिया। अब ये सर आपका एक क्लास ले यहाँ आई है चला के कि मैं सर से मिल के आगे के लिए सर से आशीर्वाद लूँ, और मेरा सपना है कि मैं फर्स्ट ग्रेड हिंदी से बनूँ सर की क्लास पढ़। चलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों एक छोटा सा संदेश, इसकी बहन है कंचन, और मैं जो है क्योंकि इनका जीवन में योगदान रहा है, और कंचन खुद जो है वो तैयारी में जुटी हुई है, और निश्चित रूप से मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि ये भी आकर के आपको ये बताए कि किस प्रकार से, क्योंकि परिवार में कई सारी परिस्थितियां होती हैं हम सब जानते हैं, तो इसके कारण कुछ .10 जो है .10 देखिए मैं आपको कहता हूं कि जब हजारों घोड़े बाजार में या किसी रेस में दौड़ रहे होते हैं, उस समय जीतने वाला जो घोड़ा होता है वो केवल जो है कुछ मीटर का भी हिस्सा होता है, उससे वो जीतता है। तो कंचन लगातार लगी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, और कंचन का जो विषय है वो इंग्लिश है, अंग्रेजी से ये जो है तैयारी कर रही है, तो कुछ पॉइंट से ये रह गई है। और अपनी छोटी बहन जो है उसके लिए इसने जो त्याग किया उसके लिए मेरी बहुत बहुत मैं इनको जो है धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और अब कंचन जो है वो इस बच्ची के लिए और खुद के लिए क्या और आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेगी कंचन के शब्दों में?
सर मेरा तो अब यही सपना है कि ये आपकी क्लास लेके और फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट रैंक लाए ऑल राजस्थान में। और मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा मतलब ये और आगे बढ़ती रहे और एक दिन कॉलेज लेक्चरर बन के आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आए। खूब खूब आशीर्वाद। देखिए बच्चों, ये जो भाव होते हैं अपने परिवार के और किस प्रकार से जो है ये सात्विकता कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हम भारत की भूमि में ही मिलती है कि हम अपने से जो छोटे हैं उनके लिए उत्सर्ग करते हैं, त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं और उसी की परिणति इसके जीजा और जीजी ने जिस प्रकार लगातार इसके साथ में इसको मोटिवेट किया, इसका हौसला बनाए रखा। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक 23 साल की बिटिया जो है ऐसे लग ही नहीं रही है कि ये जो है वो टीचर बन गई है और वो किस प्रकार जो है वो जीवन में इसने इस सफलता हासिल करी। पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी साथी मैं कहना चाहूंगा कि आगे वाली कोई जो सीट है, जो साथी सुन रहे हैं आपकी प्रतीक्षा में है, अपनी ईमानदारी से पूरी श्रद्धा से आप लोगों को लगातार लगे रहना है। सबसे बड़ी बात एक जाते जाते ये कहूंगा कि सफलता में ये बात होती है कि हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े और क्यों पढ़े। ये जो 4 क्यों जो है इसका जवाब यदि आपके पास में है तो आप जीवन में निश्चित रूप से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति के पूरे परिवार को। और साथियों मिलता हूं किसी ऐसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप ये जो आज का जो सत्र रहा इसके माध्यम से कुछ संकल्प लेंगे तो इस जो व्याख्यान जो था इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।